प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 9, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे सॉल्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जो कि सॉल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनेगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में आप लोग पहचानना सीख जाएंगे कि सॉल्ट क्या होता है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कौन सा डबल सॉल्ट है, कौन सा मिक्स सॉल्ट है। ये सारी चीजें आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि सॉल्ट क्या होता है। आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है। सर बचपन से? बचपन कहने का मतलब 8th 9th क्लास से आपको बताया जाता सॉल्ट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। हाँ सर, तो वही तो पढ़ने जा रहे फिर से। अच्छा, तो डिटेल नहीं बताएंगे क्या? डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे बच्चों। एसिड बेस आपस में कंबाइंड होते हैं, हाँ, तो एक कंपाउंड बनता है जिसे अपन लोग बोलते हैं सॉल्ट। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइंड हो जाते तब सॉल्ट बनता है और वहां से पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी। तो बच्चों जो कंपाउंड बना उसी को अपन लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्लियर है? याद रखिएगा, सॉल्ट के मम्मी पापा कौन बच्चों? एसिड और बेस, है ना। अब सॉल्ट में कैरेक्टर तो किससे आएगा? एसिड और बेस से, मम्मी पापा से तो आएगा। अब एसिड मान लीजिए पापा है, बेस है मम्मी, ठीक है, तो सॉल्ट बना बच्चा। बच्चे के अंदर कैरेक्टर कहां से आएगा? एसिड और बेस से ही तो आएगा। हाँ सर, तो सर ये बता दीजिए पापा से क्या आता है और मम्मी से क्या आता है? देखिएगा बच्चों, जो कैटायनिक पार्ट होता है, जो कैटायनिक पार्ट होता है सॉल्ट के अंदर, आपको पता है कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। यस सर, सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, मतलब कैटायन, वो आता है बेस से। कहां से आता है? बेस से। और सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब जिसे अपन लोग एनायन बोलते हैं, वो आता है एसिड से। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सॉल्ट आ रहे आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट बच्चों आयनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट, जिसे अपन लोग कैटायन बोलते हैं, कम्स फ्रॉम ए बेस, बेस से आता है। एंड नेगेटिव पार्ट, जिसे अपन लोग एनायन बोलते हैं, कम्स फ्रॉम एन एसिड, एसिड से नेगेटिव, ए से एसिड, ए से एनायन। तो ए से एनायन, ए से एसिड, एनायन एसिड से आता है। ठीक है बच्चों, हाँ सर याद कर लेंगे, बाकी कैटायन बेस से आ जाएगा। आगे देखिएगा, फिर और करके लिखा हूं, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस के कंबाइंड के फलस्वरूप बनते हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्ट। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया, वहां पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया और बच्चों यहां पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या एनर्जी रिलीज होती है? मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चों डिटेल में आपको बताऊंगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कितना एनर्जी रिलीज होती है। वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से बताया जाएगा, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे कितनी एनर्जी, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पे कितनी, वहां पे कैलकुलेट करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, खाली बस आप यहां पे इतना याद रखिएगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? और यहां पे एसिड और बेस जो लिए जाते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिएगा, HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराया गया तो NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी। देखिएगा बच्चों, NaCl एक सॉल्ट है, हाँ NaCl एक सॉल्ट है। NaCl के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां से आया? बेस से आया। और जो Cl पार्ट है नेगेटिव पार्ट, वो कहां से आया? HCl से, मतलब एसिड से आया है। फिर अगला एग्जांपल, KOH प्लस H2SO4 आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, क्या बना रहे बच्चों? K2SO4 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, K2SO4 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। K2SO4 में सॉल्ट है, हाँ सर। क्या इसमें कैटायन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम कहां से आया है? KOH से, मतलब बेस से आया है। तो पॉजिटिव पार्ट बेस से आया है। जो सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव पार्ट है, हाँ सर। कहां से आया बच्चों? H2SO4 से आया है। और H2SO4 क्या है? एसिड है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से आया, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां से आया? बेस से आया।
ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया सॉल्ट बनता कैसे है और सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं वो आते कहां से है। सर सॉल्ट क्या आयनिक कंपाउंड होता है? हाँ। सर सॉल्ट के अंदर जो कैटायन होता है वो बेस से आता है? हाँ। सर सॉल्ट के अंदर जो एनायन होता है वो एसिड से आता है क्या? हाँ। सर सॉल्ट क्या होता है सर, हम बताएं? बताओ सर, जब एसिड और बेस कंबाइंड हो जाते हैं ना तो सर जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं सर। हाँ सर, उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है सर। हाँ सर, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना सर। हाँ सर, हम लोग को पता चल गया सॉल्ट क्या होता है सर। सर अब हम लोग को पहचानना सिखा दीजिए सर कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट, कौन सा बेसिक सॉल्ट, मतलब कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं और कौन सा सॉल्ट किस टाइप वाला है, ये पहचानना सिखा दीजिए सर इस वीडियो में प्लीज सर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। मेनली बच्चों सॉल्ट 6 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सॉल्ट, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डबल सॉल्ट, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड लास्ट मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के कैटायन और एक ही टाइप के एनायन प्रेजेंट हो। एक से ज्यादा टाइप कैटायन एनायन नहीं, वो तो मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा बच्चों। सिर्फ एक टाइप का कैटायन और सिर्फ एक ही टाइप का एनायन, टाइप बोल रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा हूं बच्चों। सिर्फ एक टाइप का कैटायन और सिर्फ एक टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। नॉर्मल सॉल्ट के अंदर रिप्लेसेबल H+ आयन और रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? देखिएगा, Such a salt does not contain either replaceable H+ आयन और OH- आयन। सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसमें एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, इसे अपन लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। कैटायन एनायन हुआ, एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन, तुरंत बोल दीजिएगा बच्चों नॉर्मल सॉल्ट। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया। यहां पे जो Na2 है बच्चों सोडियम ही तो है, वो तो नंबर है 2 दिखा रहा है। ठीक है, तो Na2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज एक ही मतलब एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप का एनायन है। ठीक है, NaH2PO2। अभी इस टाइप के सॉल्ट थोड़ा सा अच्छे होते हैं बच्चों को पहचान में नहीं आता कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है और कौन सा नॉर्मल सॉल्ट, पहचान नहीं पाते हैं। तो अभी इस टाइप के सॉल्ट कुछ आपके सामने लिखूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको पता चल गया नॉर्मल सॉल्ट। फिर इसके बाद होता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट हो, मतलब पूरी तरीके से क्या होता है सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन नहीं निकला रहता बच्चों, तो कोई और बेस लाएंगे तब वो हाइड्रोजन निकलेगा, तब जाकर के वो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। मतलब एसिडिक सॉल्ट के अंदर बच्चों पूरी तरीके से हाइड्रोजन निकले नहीं रहते हैं, कुछ हाइड्रोजन बचे रहते हैं, इसीलिए वो कैसा एसिडिक सॉल्ट है बच्चों। देखिएगा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHSO3, ठीक है, NaHSO4, NaH2PO4, NaHPO4, ये सब क्या है बच्चों? एसिडिक सॉल्ट है, सब के सब एसिडिक सॉल्ट है। कैसे बनते हैं एसिडिक सॉल्ट, पहचान कैसे करेंगे? देखिएगा, मैंने एक बेस लिया NaOH, हाँ सर, उसका रिएक्शन H2CO3 के साथ कराया कार्बोनिक एसिड के साथ। ओके, तो देखिएगा इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। हाँ, सबसे इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH। आपको पता बच्चों एसिड का H और बेस का OH आपस में रिएक्शन करके पानी बनाएंगे। हाँ, तो H2CO3 के अंदर 2 H है और NaOH के अंदर एक OH है, तो एक समय में एक ही H और OH जाएगा। हाँ, तो इसका एक H और इसका एक OH आपस में निकले और पानी बना दिए, तो क्या बनेगा? NaHCO3। क्या अभी दोनों हाइड्रोजन निकला है क्या? नहीं। तो बच्चों एसिड और बेस से रिएक्शन करके बना है कंपाउंड, हाँ, इसलिए सॉल्ट तो हुआ, लेकिन इस सॉल्ट के अंदर अभी एक हाइड्रोजन बचा, अभी निकला नहीं है, इसलिए बच्चों कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। फिर से मैं NaOH लाया क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन को खाने वाला OH है, OH किसके पास? बेस, इसलिए मैंने फिर से NaOH लाया। अब इस NaOH का OH इसके H को फिर से उठा ले गया, तो क्या बन गया बच्चों? Na2CO3। अब इसके अंदर ना हाइड्रोजन है ना OH है, सिर्फ कैटायन और एनायन है, एक टाइप का कैटायन एक टाइप का एनायन, इसलिए नॉर्मल सॉल्ट हो गया। हाँ सर, समझ में आ रहा सर। अगला एग्जांपल बच्चों NaOH का रिएक्शन मैंने H3PO4, फास्फोरिक एसिड बच्चों, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन निकलते हैं। कितने? तीनों हाइड्रोजन निकलते बच्चों, इसकी बेसिसिटी 3 होती है। H3PO4 के अंदर तीनों हाइड्रोजन निकलते हैं, तो सबसे फर्स्ट इसका एक हाइड्रोजन निकला और इसका एक OH निकला, और क्या बना बच्चों? NaH2PO4। NaH2PO4। बताइए क्या बच्चों अभी इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन निकल सकता कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है सर, पक्का निकलेगा सर।
ये बेस और एसिड से रिएक्शन के बाद बना कंपाउंड, इसलिए सर ये सॉल्ट होगा, और इसके अंदर हाइड्रोजन बचा हुआ अभी निकल सकता है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट होगा। फिर से मैंने NaOH लाया, फिर से मैंने NaOH लाया निकालने के लिए, तो बच्चों देखिएगा फिर से इसका OH, इसका H एक और गया, क्या बनाया Na2HPO4। अभी भी क्या इसके अंदर ये हाइड्रोजन निकल सकता है? यस सर। तो क्या ये अभी भी एसिडिक सॉल्ट होगा? यस सर, क्योंकि अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अभी ये हाइड्रोजन निकल सकता है। ओके, अब हमने क्या किया, फिर से एक NaOH लेकर आया, इस NaOH का OH और इसका हाइड्रोजन फिर से लेकर भाग गया, क्या बनाया बच्चों Na3PO4। अब क्या इसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट है? नहीं है। क्या प्रेजेंट है? सिर्फ सोडियम, मतलब एक टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन, तो ये क्या हो गया बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट हो गया। तो आपने पहचाना कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं बच्चों जिसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। क्लियर है? फिर आगे देखिएगा बच्चों, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट हो, मतलब पूरी तरीके से OH निकले ना हो बच्चों। इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के अंदर। क्लियर है? तो देखिएगा, द सॉल्ट विच हैव वन और मोर देन वन रिप्लेसेबल OH- आयन, जिसके अंदर रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट होता है, वो बेसिक सॉल्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड लिया, इसके अंदर कितने OH है बच्चों? 2 OH है, 2 OH है। हाँ, HCl के साथ रिएक्शन कराया, हाँ, क्या इसका एक H, इसका एक OH गया, हाँ, तो क्या बनाया बच्चों? Zn, अभी एक OH नहीं निकला है, ZnOHCl। तो बताइए बच्चों, क्या इसके अंदर दोनों OH निकला? क्या नहीं निकला है, एक ही OH निकला था। अभी ये OH निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है। तो क्या ये रिप्लेसेबल OH- प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर? हाँ सर, ये सॉल्ट है क्या? बिल्कुल सॉल्ट है। क्यों सर? क्योंकि ये एसिड और बेस का रिएक्शन के करने के बाद बना है, इसलिए सॉल्ट है। और इसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट है, इसलिए बेसिक सॉल्ट है। ठीक है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HNO3 के साथ कराया बच्चों, इसका HNO3 का H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाए, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक OH और एक NO3 अभी बचा हुआ है, सॉल्ट है। हाँ, लेकिन क्या बताइए, सॉल्ट के अंदर अभी एक रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट है। हाँ, तो बताइए कैसा सॉल्ट है बच्चों? बेसिक सॉल्ट है। अच्छा बताइए, अगर फिर से आप लोग HCl ले आएंगे, क्या फिर से OH खा जाएगा? हाँ, तो क्या बनेगा बच्चों? ZnCl2। तो ZnCl2 नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। क्या बताइए बच्चों, आप फिर से HNO3 ले आइए, फिर से HNO3 ले आइए, HNO3 का H और इस सॉल्ट का OH गए, भाग गए, क्या बनाएगा बच्चों? CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, वो क्या रहेगा बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं डबल सॉल्ट। क्या? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है बच्चों? एडिशनल सॉल्ट का टाइप होता है। डबल सॉल्ट एक एडिशनल सॉल्ट है जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सिंपल सॉल्ट आपस में एक डिफिनिट रेशियो के अंदर मिक्स होकर के डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या हुआ? एडिशनल सॉल्ट। क्या होते हैं इसके अंदर? बहुत सारे सिंपल सॉल्ट एक निश्चित रेशियो में, एक डिफिनिट रेशियो में मिक्स होकर के डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डबल सॉल्ट बच्चों कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के अंदर। जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कराएंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं बच्चों। और अगर आप इनके आयनों का टेस्ट देंगे, जितने आयन है सभी आयनों का टेस्ट ये देते हैं डबल सॉल्ट। ये आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस आपको बताया जाता है। क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है डबल सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हमने पोटेशियम सल्फेट लिया, यस सर। हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, यस सर। उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया 24H2O और सबको ऐड कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, जिसका नाम था बच्चों पोटॉस एलम, जिसे अपन लोग फिटकरी के नाम से भी बोलते हैं। क्लियर है? अगला एग्जांपल बच्चों, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? हम आयरन सल्फेट लेते हैं FeSO4, हाँ, और अमोनियम सल्फेट लेते हैं। आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और थोड़ा सा पानी लेते हैं, तीनों का एक फिक्स रेशियो लेकर के मिक्स कर देते हैं, फिर जाकर के बच्चों एक सॉल्ट बनता है। और जो सॉल्ट बना है, उस सॉल्ट के अंदर कौन कौन है? आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और थोड़ा सा वाटर का क्रिस्टल बना है, वो सॉल्ट है बच्चों, वो सॉल्ट है मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट के अंदर एक से ज्यादा क्या है? सिंपल सॉल्ट है, यस सर। इसलिए क्या है बच्चों? डबल सॉल्ट है। एक सॉल्ट और बच्चों, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट के अंदर क्या होता है? KCl होता है, सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है। MgCl2 भी सिंपल सॉल्ट है, थोड़ा सा वाटर लेते हैं, मिक्स करते हैं और डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डबल सॉल्ट एडिशनल सॉल्ट है, मतलब मिक्स किया जाता है,
सिंपल सॉल्ट्स को, ठीक है, तब डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों वहां पे वाटर भी थोड़ा बहुत लिया जाता है, सभी सॉल्ट के अंदर वाटर रहेगा, ठीक है। अगला बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बच्चों पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, और अगर जब वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो बच्चों वो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, ठीक है। ये सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, डिसोसिएट कराने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, और सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर बच्चों लिगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना बच्चों, इसके जब ये डिसोसिएट करवाएंगे तो 4K प्लस FeCN6 -4 इस तरीके से, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। जब इसको डिसोसिएट कराएंगे तो Cl- और इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ठीक है। अगर इसको डिसोसिएट कराएंगे तो सल्फेट -2, इसके ऊपर +2, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं बच्चों। बोलिए सही है? तो ये सब क्या है बच्चों, सब के सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर एक बड़ा ब्रैकेट होता है बच्चों और एक छोटा ब्रैकेट होता है। छोटे ब्रैकेट के अंदर लिगेंड होता है, ठीक है, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, सारी चीजें बंद रहते हैं। और जो बाहर की तरफ रहता है बड़े ब्रैकेट के बाहर बच्चों, उसे काउंटर आयन बोलते हैं। ओके, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पता चल गया। फिर आगे है बच्चों मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के कैटायन, अगर एक टाइप के कैटायन और एक टाइप के एनायन होते हैं वो सिंपल सॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। देखिएगा जैसे हमने क्या लिया बच्चों, H2SO4, उसका रिएक्शन कराया NaOH के साथ, तो NaOH का OH और H2SO4 का H पानी बनाएंगे, भाग जाएंगे। तो क्या अभी इसके पास 2 H है और इसके पास एक ही OH है, इसका एक OH, इसका एक H गया, क्या बनाएगा बच्चों? NaHSO4। अभी क्या इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, निकल सकता है? हाँ, तो ये कैसा है? एसिडिक सॉल्ट है। कैसा है? एसिडिक सॉल्ट है। अब हमने फिर से NaOH नहीं लाया, दूसरा बेस ले आया KOH, तो वो भी तो OH, उसके पास भी तो OH है, तो KOH का OH और हाइड्रोजन यहां से भाग गया और वाटर बनाया, तो सॉल्ट क्या बना? सोडियम KSO4। तो इस सॉल्ट के अंदर 2 कैटायन है बच्चों, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है, 2 टाइप के कैटायन प्रेजेंट हो गए, इसलिए कैसा सॉल्ट है? मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है। अगला एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ। HCl में बच्चों एक H है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 OH है, तो इसका एक H और इसका एक OH वाटर बनाएगा। हाँ, क्या बनाएगा बच्चों? फिर प्रोडक्ट क्या बना? CaOH और Cl, CaOH और Cl। देखिएगा बच्चों, क्या इसमें एक OH प्रेजेंट है जो अभी निकला नहीं है? हाँ, इसलिए कैसा सॉल्ट है बच्चों? बेसिक सॉल्ट है। अब फिर से हमने क्या किया, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ दूसरा एसिड ले आया। अब इस एसिड का H और इसका OH निकल गया, क्या बना बच्चों? CaClNO3। एक से ज्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट है इस सॉल्ट के अंदर, 2 एनायन है, एक क्लोराइड आयन है और एक नाइट्रेट आयन है, इसलिए बच्चों ये कैसा सॉल्ट है? मिक्स्ड सॉल्ट है। तो आपको पता चल गया बच्चों, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एडिशनल सॉल्ट में कौन सा बच्चों? एडिशनल सॉल्ट में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना बच्चों, एक चीज और बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको अपन लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चों, मैंने 3 एसिड लिया, एक है H3PO4 और एक है S3PO3 और एक है S3PO2, S3PO4, S3PO3, S3PO2, ठीक है। देखिएगा बच्चों, क्या इसके अंदर अगर पूछा जाए इसकी वैलेंसी फैक्टर होता कितने हाइड्रोजन निकलते हैं, तो अगर मैं बात करूं इसकी वैलेंसी फैक्टर या इसकी बेसिसिटी बच्चों 3 होती है। कितनी होती है? 3। तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं। इसकी बेसिसिटी बच्चों होती है 2 ही हाइड्रोजन निकलेगा, और इसके बेसिसिटी कितनी होती है? 1 ही हाइड्रोजन निकलता, बाकी हाइड्रोजन होते लेकिन निकलते नहीं है, ठीक है। कैसे पता करोगे बच्चों? इन तीनों एसिड के अंदर बेसिसिटी का एक ट्रिक होता पहचानने का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। 4 ऑक्सीजन 1 घटा देंगे तो 3 बेसिसिटी, 3 ऑक्सीजन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बेसिसिटी, 2 ऑक्सीजन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बेसिसिटी होगी। अब अगर इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे, तो मान लीजिए NaOH का रिएक्शन बच्चों आप S3PO4 के साथ कराएंगे, S3PO4 के साथ, ठीक है। क्या इसके अंदर तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं? यस सर। मैंने इसका एक OH लिया और इसका एक H लिया, गया, प्रोडक्ट बनाया क्या बच्चों? NaH2PO4, NaH2PO4। बताइए बच्चों, क्या आपको पता ये S3PO4 वाला एसिड से एनायन है? हाँ। क्या इसके अंदर अभी ये दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं? हाँ। तो बताइए कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है बच्चों। कैसा सॉल्ट है?
एसिडिक सॉल्ट है। अभी इसके अंदर फिर से मैंने एक बेस लाया NaOH, फिर से एक बेस लाया NaOH, फिर से इसका OH, इसका एक H गया, क्या बनाया बच्चों? Na2HPO4, Na2HPO4 बनाया। क्या बताइए अभी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ, क्या ये भी निकल सकता है? हाँ, क्योंकि H3PO4 जो एसिड है उसके अंदर तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं बच्चों, तो अभी ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है। फिर से हमने NaOH लाया और इसका OH, इसका H गया, क्या बनाया? Na3PO4। तो ये क्या बच्चों, क्या इसके अंदर सिर्फ एक टाइप का कैटायनिक टाइप का एनायन, ये सिंपल सॉल्ट हो गया? हाँ सर। ये कैसा सॉल्ट बच्चों? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन निकल सकता है। अगला है बच्चों, अगला है, अगला मैं ये वाला एसिड लिया H3PO3 वाला, NaOH लिया, इसका रिएक्शन H3PO3 के साथ कराया, H3PO3 के साथ, क्या इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक OH निकला? हाँ, क्या बनाया बच्चों? NaH2PO3, NaH2PO3। क्या इसमें से दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है? क्या इस सॉल्ट के अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस सर। क्या दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं या एक निकलेगा? अभी एक और निकलेगा, दोनों नहीं निकलते हैं, क्योंकि बच्चों एक तो निकल चुका इससे, अब दो बचे हैं लेकिन एक ही निकलेगा, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। फिर से मैंने बेस लाया NaOH, इसका OH, इसका H गया, वाटर बनाया बच्चों, तो क्या बना? Na2HPO3। अब बताइए बच्चों, क्या इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है क्या? नहीं सर, ये नहीं निकलता बच्चों। तो ये हाइड्रोजन तो है लेकिन निकलता नहीं है, तो कुछ बच्चों को लगता है ये एसिडिक सॉल्ट है। नहीं बच्चों, ये सिंपल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है। H3PO3 वाला, पीछे PO3 है ना, H3PO3, एक ही हाइड्रोजन बचा है, दो निकल चुके हैं, जितना निकलना था निकल चुके हैं। ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सिंपल सॉल्ट हो जाएगा। अगला एग्जांपल बच्चों, H3PO2 वाला, H3PO2 एसिड लिया, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया, किसके साथ? NaOH के साथ। ओके बच्चों, तो इसका OH एक H गया, क्या बनाया? H2O बनाया। हाँ सर। क्या बचा? H2PO2 और Na, तो क्या बनाया? NaH2PO2। ये बताइए बच्चों, क्या H3PO2 के अंदर एक ही हाइड्रोजन निकल सकता था? हाँ, वो निकल गया, वो निकल गया। क्या ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, अब ये निकलेंगे नहीं, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सॉल्ट कैसा है बच्चों? सिंपल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट नहीं है, हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसिडिक सॉल्ट है। अगर हाइड्रोजन निकलने वाला होगा तब जाकर के वो एसिडिक सॉल्ट होगा, नहीं तो वो एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा। इस बातों को आप लोग याद रखिएगा बच्चों। जैसे क्वेश्चन आ जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट? इज एसिडिक सॉल्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया बच्चों Na2HPO3, सेकंड ऑप्शन दे दिया बच्चों NaH2PO2, थर्ड ऑप्शन दे दिया Na2HPO4 एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऑल। तो सभी बच्चों को यह लगता है कि सर जितने भी एग्जाम्पल सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबके सब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और सबके सब एसिडिक सॉल्ट है, तो ऑप्शन ठोक के चले आते हैं ऑल ऑफ दीज। जबकि बताइए बच्चों, क्या है Na2HPO3? Na2HPO3 कैसा बच्चों? सिंपल सॉल्ट। NaH2PO2 कैसा है? सिंपल सॉल्ट। Na2HPO4 कैसा बच्चों? एसिडिक सॉल्ट। तो ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड। सब लोग ठोक के क्या आएंगे? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन गलत। तो सबको लगता है कि ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सब लोग कर लेंगे। नहीं बच्चों, ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, तो प्लीज आप लोग सीख जाइएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में अपन लोगों ने सीखा सॉल्ट क्या होता है ना, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में सीखा, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एडिशनल सॉल्ट के अंदर दो सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बच्चों? डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एंड फाइनल हम लोगों ने सीखा बच्चों क्या? मिक्स्ड सॉल्ट। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो बच्चों, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।